संगीत उन्हें विरासत में मिली थी, लेकिन पहचान उन्होंने अपने गायकी के दम पर बनाई। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, कुछ पे नजर। ऐसी पहचान जिसने उन्हें सबसे ज्यादा गाना गाने वाली गायिका बना दिया। आना था, आ गए। जी हाँ, सुरों की मल्लिका आशा भोसले आज किसी की परिचय की मोहताज नहीं है। अपनी मधुर आवाज की बदौलत उन्होंने करोड़ों दिलों पर राज किया है। आशा जी अभी तक 1000 से भी ज्यादा फिल्मों के गाने गा चुकी हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्होंने 20 भाषाओं में करीब 14,000 गीतों को अपनी आवाज दी है। और गीतों की संख्या के हिसाब से वो देश की ही नहीं, दुनिया की नंबर 1 सिंगर है। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी आशा भोसले को बी ग्रेड की गायिका माना जाता था। मेरा दिल यार का दीवाना, ये मेरा। उन्हें वो ही गाने दिए जाते थे जो बड़ी गायिकाएं गाने से इनकार कर देती थी। तुम छोड़ो, लाख छोड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि आशा भोसले एक गायिका के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां चेन की मालकिन भी हैं। गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाने। क्या आप जानते हैं कि कैरियर में इतना सफल होने के बावजूद आशा भोसले की पारिवारिक जिंदगी हमेशा उथल पुथल भरी रही। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। से हुए चार, गया दिल का करार, जादू नगरी से। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनी टॉकीज और मैं हूं सोनी। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर मशहूर एक्टर और थिएटर कंपनी के मालिक थे। जब आशा जी 9 साल की थीं, तब उनके पिता का देहांत हो गया। इस वजह से उन्होंने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर सिंगिंग और एक्टिंग शुरू कर दी थी। कैसा है जनाब का, है, क्या ख्याल है आपका। दोनों बहनें मिलकर परिवार का खर्च उठाती थी। आशा जी ने 1943 की मराठी फिल्म माझा बल में पहला गीत चला चला नौ बाला गाया था। 1948 में उन्हें पहली बार हिंदी फिल्मों में गाने का मौका मिला। उन्होंने हंसराज बहल के फिल्म चुनरिया में पहला गीत गाया था। कंपनी के मालिक की बेटी होने के बावजूद आशा भोसले को अपने कैरियर की शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उस जमाने में गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर का खूब नाम हुआ करता था। जब ये तीनों कोई गाना छोड़ देती थी तो वो आशा भोसले को दिया जाता था। अकेली है, बुझ गए दिए। यही कारण है कि 50 के दशक में वैम, बैड गर्ल या सेकेंड ग्रेड की फिल्मों के ज्यादातर गाने आशा ताई ने गाए हैं। प्यार करने के दिन है ये, हालांकि इस तरह के गाने उन्हें पसंद नहीं थे, लेकिन जब उन्हें लगातार ऐसे ही गाने मिलते रहे तो उन्होंने इसे ही अपनी एक अलग पहचान बना ली। उन्होंने उम्र के हर मोड़ पर अपनी आवाज को एक नया आयाम दिया
उनकी आवाज, उनकी कला और उनके बहुआयामी कैरियर पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ बात कर रहे हैं उनकी उस पर्सनल लाइफ की जो उन्होंने खुद बनाई और बिगाड़ी है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि किस्मत और हालात का उनकी जिंदगी को हर वक्त नया मोड़ देने में बहुत बड़ा रोल रहा है। आशा भोसले की पारिवारिक लाइफ में कई तूफान आए। उन्हें 16 साल की उम्र में लता मंगेशकर के 31 साल के उम्र वाले पर्सनल सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से प्यार हो गया। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने गणपत राव से शादी कर ली थी। इस कारण उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। शादी के बाद कुछ दिन तो अच्छे बीते, लेकिन फिर झगड़े होने लगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो गणपत और उनके भाई आशा को पीटने लगते थे। गणपत के परिवार वाले आशा को उनके घर के किसी भी सदस्य से मिलने नहीं देते थे। उन्होंने कई बार अपनी लता दीदी से मिलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। जब ये सब उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो 1960 में वो 2 बच्चों के साथ अपनी माँ के घर आ गई। उस समय आशा प्रेग्नेंट थी। दोनों एक दूसरे से 1960 के आसपास अलग हो गए। आशा जी फिर से अपने परिवार में लौटी और संगीत की दुनिया में जगह बनाने की कोशिशों में जुट गई। तब तक वो 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। इसके बाद आशा ताई की जिंदगी में आए ओपी नैयर। दरअसल आशा भोसले आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो थे ओपी नैयर। उन्होंने आशा की आवाज की रेंज का पूरा फायदा उठाया। कई फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान नैयर साहब और आशा भोसले काफी करीब आ गए थे। हालांकि यही प्रेम संबंध नैयर साहब की बर्बादी का कारण भी बन गया। जब दोनों की मुलाकात हुई तो ओपी नैयर पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। 1958 से लेकर 1972 तक नैयर और आशा भोसले का प्रेम संबंध आगे बढ़ता रहा। एक शादीशुदा शख्स जिसके बाल बच्चे हैं और एक तलाकशुदा महिला यानी आशा भोसले खुलेआम मुंबई में घूमा करते थे। जाहिर है उस जमाने में हिंदी सिनेमा के लिए ये काफी सनसनीखेज बातें थी। हालांकि दोनों ने कभी दुनिया की परवाह नहीं की। ओपी नैयर का आशा भोसले के साथ प्रेम संबंध करीब 14 सालों तक चला। कहते हैं ओपी नैयर की पत्नी ने उन्हें तलाक नहीं दिया और आशा भोसले उनसे शादी नहीं कर पाई। उनके बच्चे बड़े होने लगे थे तो समाज और सम्मान की परवाह भी होने लगी थी। जब कोई समाधान न मिला तो आशा भोसले ने 1972 में अपने जीवन के इस संगीतमय अध्याय को खत्म करने का फैसला किया। एक जमाने में ओपी नैयर की कैडलक कार में पूरी मुंबई में बेधड़क घूमने वाली आशा भोसले ने इसके बाद ओपी नैयर का साथ एक झटके में छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया। बीकानेर की चुनरी ओढ़ी, लहंगा पहना जयपुर का, हाथ में चूड़ी। कहते हैं इस गीत में आशा भोसले ने अपने दिल का दर्द साफ झलकाया था। यह गीत उतना सजीव रहा कि उसे सन 1973 का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आशा भोसले उस समारोह में नहीं गई थी तो वहां मौजूद ओपी नैयर को उनकी तरफ से ट्रॉफी लेनी पड़ी। कहते हैं घर वापस लौटते समय ओपी नैयर ने वो ट्रॉफी चलती कार से सड़क पर फेंक दी थी। आशा भोसले के साथ संबंधों के कारण नैयर साहब के परिवार वालों ने उनसे किनारा कर लिया और एक दिन आशा भोसले भी उनकी जिंदगी से बाहर हो गई। जब तक नैयर साहब को अपनी गलती का एहसास होता तब तक नुकसान हो चुका था। उन्होंने सन 1994 में अपना घर, बैंक अकाउंट, कार आदि सब कुछ छोड़ दिया और एक अनजाने परिवार में पेन गेस्ट की तरह रहने लगे। इधर इसी दौरान आशा भोसले की मुलाकात एस.डी. बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन यानी आर.डी. से हुई। दोनों ने बहुत से गाने साथ में गाए। इसके बाद 1980 में दोनों ने शादी कर ली। यहाँ एक बात खास है कि आर.डी. बर्मन आशा जी से 6 साल छोटे थे। दोनों ही की एक शादी टूट चुकी थी, लेकिन ये शादी काफी हद तक सफल रही और आर.डी. बर्मन ने कई वर्षों तक आशा का साथ दिया। लेकिन आशा और आर.डी. के संबंध दोस्ताना बने रहे। जब सन 1994 में आर.डी. बर्मन को दिल का दौरा पड़ा तो आशा भोसले ही उन्हें लेकर अस्पताल गई थी।
हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। आशा जी के बड़े बेटे का नाम हेमंत था, जिसका निधन हो चुका है। उनकी बेटी वर्षा ने 8 अक्टूबर 2012 को सुसाइड कर लिया। आशा ताई के सबसे छोटे बेटे आनंद भोसले इन दिनों उनकी देखभाल कर रहे हैं। आशा भोसले जितना सुरीला गाती हैं, उतना ही स्वादिष्ट खाना भी बनाती हैं। उनके हाथ का बना कढ़ाई गोश्त और बिरयानी पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में फेमस है। एक बार आशा जी से पूछा गया था कि अगर वो सिंगर ना होती तो क्या करती, तब आशा जी ने जवाब दिया था कि एक अच्छी कुक बनकर पैसा कमाती। आशा जी अपने रेस्टोरेंट भी चलाती हैं। दुबई और कुवैत में आशा नाम से उनके रेस्टोरेंट फेमस हैं। आने वाले सालों में आशा जी के ब्रांड के 40 रेस्टोरेंट पूरे यूके के अंदर खोलने की प्लानिंग चल रही है। इनके अचीवमेंट में उन्हें 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार नेशनल अवार्ड, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 1997 में आशा भोसले पहली भारतीय सिंगर बनी जिन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी आशा जी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सोनी को इजाजत। नमस्कार।